दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है। उसी में से आज एक रहस्य लेकर आए हैं जिसे अभी तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे पिरामिड के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आपको सुनकर अजीब लगेगा, प्राचीन मिस्र में शाही घराने के लोग और शासकों की मृत्यु के पश्चात उनके शव को लेप लगाकर संरक्षित कर दिया जाता था। वे मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी है, इसीलिए मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जरूरत की सारी वस्तुओं को एक साथ रख के संरक्षकों को भी दफना दिया जाता था। वो बता दें कि पिरामिड को बनाने का तकनीक अब तक पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक कई सालों से इस तकनीक का पता लगाने में लगे हैं, पर अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगा। मिस्र के पिरामिड अपने भीमकाय आकार, अनूठी संरचना और मजबूती के लिए तो जगत प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसमें से भी कहीं अधिक अपने जादुई प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म के ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती हैं, जो निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिकों ने पिरामिड के इस गुण को पिरामिड पावर की संज्ञा दी है। ऐसा बताया जाता है कि सिर दर्द एवं दांत दर्द के रोगियों को पिरामिड के अंदर बैठने पर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। पिरामिड पावर के आधुनिक खोजकर्ता स्वयं बोबिस ने पिरामिड के आकार की टोपी बनाई और पहनकर आजमाया। बोबिस का कहना है कि इसको पहनने से सिर दर्द तो दूर हो ही जाता है, साथ ही कई प्रकार के मानसिक विकार भी दूर हो जाते हैं। मिस्र के अन्य पिरामिड के बीच एक ऐसा पिरामिड भी है जिसके अंदर बहुमूल्य खजाना है, लेकिन कोई भी आम नागरिक या फिर विशेषज्ञ भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि अगर उस खजाने को कोई हाथ लगाने की भी गलती करता है तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। मिस्र के राजा का यह खजाना बहुत बड़ा है। कहते हैं इस खजाने में इतना धन है कि मिस्र के नागरिकों की आने वाली 5 पुश्तें तक इसे मनचाहे ढंग से उड़ाए तो भी इस खजाने का कुछ भाग बच जाएगा। लेकिन इस खजाने तक जिसने भी पहुंचने की हिम्मत की वह बीमार पड़ गया और अपने अप्रत्याशित तरीके से मौत के आगोश में समा गया। मिस्र से जुड़ा एक ऐसा ही रहस्य है रानी नेफरतिती की मम्मी का, जिसे पिछले कई वर्षों से इतिहासकार और पुरातत्वविद खोजने में लगे हैं, जिसकी मूर्ति तो जर्मन पुरातत्वविदों द्वारा 1912 में खोज ली गई थी, लेकिन उसकी मम्मी आज तक किसी को नहीं मिल पाई। मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है, लेकिन जितनी जिज्ञासा और दिलचस्पी फराओ तूतनखामेन को मकबरे में देखी जा सकती है, वह किसी और के लिए नहीं दिखती। जब फराओ के मकबरे को तलाश किया गया तो उसकी मम्मी के पास से सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूषण पाए गए थे। एक रिसर्च से पता चला कि तूतनखामेन मात्र 9 साल की उम्र में सम्राट बना था और 19 की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये उन चंद सम्राटों में से था जिसे मिस्रवादी देवता मानते थे। वैसे मिस्र में कई पिरामिड है, और इनमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। बाकी 6 अजूबे काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड का ऊपर का 10 मीटर ही गिरा है। इस पिरामिड के पास 2 और पिरामिड है, पर वो इससे छोटे हैं। 1922 में इस पुरातत्ववेत्ता हेवर्ड कार्टर ने फराओ यानी राजा की मम्मी को ढूंढा था। मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। कार्टर और उनकी टीम ने फराओ के चेहरे से भी मास्क भी उतारा था। कहा जाता है कि अब तक केवल 50 लोगों ने तूतनखामेन के चेहरे को देखा है। इस मम्मी को एक ताबूत में रखा गया था, और जब इस प्राचीन शासक के शरीर को इससे बाहर निकाला गया तो उसका चेहरा झुर्रीदार और काला था। हालांकि बाद में वापस मास्क लगा दिया गया था। कि कब्र से सोने और हाथी दांत की बनी ढेरों कीमती चीज मिली थी। आकार में बनाए गए पिरामिडों की संरचना का मुख्य हिस्सा उनके ऊपरी भाग होता है, जिससे सबसे अंत में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन या टॉपस्टोन कहा जाता है, इतना आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है कि इसे सोने या किसी बेशकीमती पत्थर से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र के ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन ही नहीं है? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा से ही बिना कैपस्टोन के रखा गया था, या फिर बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से उसे लूट लिया गया? इतिहासकार यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के टॉप स्टोन को चुराया गया था। अगर ऐसा है तो फिर वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद इसे क्यों सोने या किसी अन्य बहुमूल्य पत्थर से नहीं ढक कर रखा गया? एक पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारे की लंबाई
ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इनके फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा के पृथ्वी गति या प्रकाश वेग को जानने के लिए करते हैं। पिरामिड को गणितीय जन्म कुंडली भी कहा जाता है जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। अगर इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर आपसे मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। जब तक को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।